हेलो दोस्तों, फोकस ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कंपटीशन क्लासेस के लिए इस चैनल को बनाए हैं और इसमें कंपटीशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस हम अपलोड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही थी किसी वजह से, कुछ फैमिली में प्रॉब्लम या जो भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब हम पूरी कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल कराने की। तो आज जो मेरा टॉपिक है गणित में वो ये है, परसेंटेज टॉपिक है, जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। अगर परसेंटेज या प्रतिशतता इसे कहते हैं, अगर आपकी समझ में आज तक नहीं आया है या आपने इससे पहले नहीं पढ़ा है तो आप आज इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में आपकी ये समझ में ज़रूर आ जाएगा। बेसिकली परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है बटा में 100 लिखना, यानी कि किसी भी संख्या के बटे में 100 लिखने का मतलब होता है परसेंटेज। किसी भी संख्या को जब हम 100 पे उसका गणना करते हैं, उसका अनुमान लगाते हैं तो वो होता है परसेंटेज। जैसे 1% होगा तो 1/100, इसी तरह से 2% होगा तो 2/100, इसी तरह से अगर 10% होगा तो 10/100। ठीक है, इसको हम और सोल्व करके अगर लिखें तो 2/100 को लिख सकते हैं 1/50, 10/100 को लिख सकते हैं 1/10। ठीक है, तो इस तरह से इसको परसेंटेज बोलते हैं। और बस इसी का यूज पूरे के पूरे अर्थमेटिक में होता है। और एक चैप्टर होता है रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो यानी कि अनुपात वाला जो चैप्टर होता है ना, उसका बहुत यूज किया जाता है पूरे अर्थमेटिक में। इसका यूज परसेंटेज के चैप्टर में भी किया जाएगा, इसलिए ये चैप्टर मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। और हमारे चैनल की प्लेलिस्ट आप जा कर के देख सकते हैं, वहाँ पर रेशियो मैंने पढ़ा दिया है। ठीक, इसका यूज इसमें किया जाएगा। अब इसमें जो परसेंटेज में होता है ना, दो सवाल होते हैं। क्या होते हैं? एक तो होता है परसेंटेज से भिन्न में बदलना। किससे? प्रतिशत से। प्रतिशत से भिन्न में बदलना। प्रतिशत से भिन्न में बदलना, जो हम ये 1% बराबर 1/100 लिख रहे हैं, ये होता है प्रतिशत से भिन्न में बदलना। जैसे कि आपको दिया जाए 25%, 25% को आप लिखोगे 25/100। 25/100 को जब आप काटोगे तो 25 ही 25, 25 चौका 100, यानी कि 1/4। यानी कि 25% की जो भिन्न होगी वो कितनी होगी? 1/4। इसी तरह से 50% की भिन्न अगर पूछे हमसे तो 50% की भिन्न होगी 50/100, यानी कि 1/2। इसी तरीके से 75% की अगर भिन्न पूछे तो कितनी होगी? 75% की अगर भिन्न पूछे तो कितनी होगी? 25 या 75, 25 चौका 100, यानी कि 3/4। इसी तरीके से अगर 100% की भिन्न पूछे तो कितनी होगी? 100% की भिन्न होगी आपकी 100/100, यानी कि 1/1, यानी कि 1। इसकी भिन्न जो होती है 1/1, यानी कि 1 होती है। 100% का मान होता है 1। ठीक है, इसी तरह से आपसे पूछ सकता है 125%। 125% का पूछेगा कितनी बनी, तो 125% को आप लिख सकते हो 100 + 25, 100 + 25%। ठीक है, 100 की भिन्न आपको बताई अभी हमने 1, तो 100 का तो आप लिख दोगे 1 + 25% की भिन्न कितनी बताई है? 1/4। तो 1 सही 1/4, या तो आप इसको इसी तरह से लिख दो 1 सही 1/4, ये 125% की भिन्न हो जाएगी। या आप इसको लिख सकते हो और सोल्व करके 4 से इसमें गुणा करेंगे, 4 ही 4 और 1 5/4, 125% की भिन्न आ जाएगी 5/4। इसी तरह से आपको सारी भिन्न बनानी है। जैसे कि अब एक तो ये है, इसके अलावा जैसे 37 सही 1/2%, थोड़ी हार्ड वाली भी आनी चाहिए ना। तो ये किस तरह से बनेगी? तो इसको आप लिखोगे 37 दूनी 74 और 1 75/2%। ठीक, 75/2 को जब आप लिखोगे तो 75% का आ जाएगा बटे में 100। ठीक है, 25 या 75 और 25 चौका 100, 4 दूनी 8, तो 3/4 दूनी 8, 3/8 हो जाएगी इसकी भिन्न। 37 सही 1/2% की भिन्न कितनी हो जाएगी? 3/8। लेकिन ये परसेंटेज कहाँ से आई, इसको भी देख लो आप। 12.5% होता है। कितना होता है? 12.5%। 12.5% को आप किस तरह से लिखोगे? 12 दूनी 24 और 1 25/2%। ठीक, परसेंट में आप जाओगे तो 25/2 ऐसे ही परसेंट की जगह आप लिख दोगे बटे में 100,
25 से आप इसको काटोगे तो कितना आएगा, 4 बार जाएगा और 4 दूनी 8, यानी कि 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो 12.5 का जब 3 गुना करा, जब इसका 3 गुना करा तो 37 से ही 1/2% हो गया। इसी तरीके से 1/8 का 3 यानी कि 3 गुना हो गया, यहाँ पर ये हो गया 3/8। इसी तरह से सारी भिन्न बनती हैं। जैसे जैसे बीच में सवालों में भिन्न आएंगी मैं आपको इसके बारे में बताता हुआ चलता रहूँगा। एक टाइप तो हम देख चुके हैं प्रतिशत से भिन्न में बदलना। अब दूसरा टाइप ये है हमारा कि भिन्न से प्रतिशत में बदलना। भिन्न से प्रतिशत में बदलना, ठीक है। भिन्न से प्रतिशत में बदलेंगे हम, ये सेकंड टाइप है हमारा। इससे पहले जो देखा हमारा फर्स्ट टाइप था। भिन्न से प्रतिशत में बदलना किस तरीके से होगा, जैसे आपको दे दिया गया 1/2 का बताओगे कितना परसेंट होगा, तो 1/2 का जब बताएंगे हम परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100 करते हैं और परसेंट का निशान लगा देते हैं। गुणा 2 करते हैं और परसेंटेज का निशान लगा देते हैं। तो 1/2 से जब इसको काटेंगे तो 2 से जाएगा 50 बार, कितना बनेगा, 2 से जाएगा 50 बार और 50 ही का ना 50 यानी कि 50%। इसी तरह से अगर 1/3 का है तो 1/3 में हम गुणा करेंगे 100 से, परसेंट का निशान लगाएंगे और लिख देंगे, ठीक। जब 3 से भाग करेंगे इसमें 100 में तो कितना आएगा, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 33 से ही 1/3% ये बन जाएगा। इसी तरह से 1/4 होता है। 1/4 में जब 100 से करेंगे आप परसेंटेज का निशान लगाएंगे, लिखेंगे, कितना आ जाएगा 25%। इसी तरह से हम सारी भिन्न को परसेंटेज में करेंगे कैलकुलेट, ठीक है। 33 वाला अगर आपको लगता है करके दिखाना चाहिए तो ये देखिए, जब 3 से 100 को हम भाग करेंगे, 3 से 100 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, 3 तिया 9, बचेगा 1, 10, फिर करा 0 लेकर नीचे 3 से करेंगे, 3 तिया 9, बचेगा 1, ठीक है। 1 3 से जाएगा नहीं तो कितना बचेगा, 33 आ जाएगा। 33 से ही 1/3 आप इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ 33 से 99 और 1 100/3, ठीक है। यही मैंने यहाँ पर लिखा है परसेंटेज का निशान लगा करके, यहाँ परसेंटेज का निशान आ गया है, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे सवाल आएंगे बीच बीच में हम उसको इसी तरह से सोल्व करके बताता रहूँगा मैं। अब चलते हैं सवाल। यहाँ पर मैंने कुछ सवाल लिख लिए हैं जो बिल्कुल बेसिक सवाल हैं। ये सवाल समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इन सवालों को समझने के बाद ना आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाएगी। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है हमारा। पहला सवाल मैंने 5 के 5 एक साथ लिख लिए हैं इस वीडियो के लिए, बाकी अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन इनका सोल्यूशन मैं आपको आगे दूंगा। और आपसे ये सवाल आते हैं करने, पहले आपने पहले पढ़ रखे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके पहले इन 5 को सोल्व करके देखें कि आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 15 का 150% प्लस 75 का 75% कितना होगा। तो इसका सोल्यूशन मैं यहीं पर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 15 का 150% यानी कि 15 का मतलब होता है गुणा, 150% का मतलब होता है बटा में 100, ठीक है। 15 का 150/100 प्लस 75 का कितना कहा है, का मतलब गुणा, पर 75% का मतलब होगा 75/100। इसको सोल्व करेंगे, 50 से जाएगा 3 बार, 50 या 150, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, ठीक है। इसी तरह से 75 का करेंगे सोल्व हम, तो 25 या 75, 25 चौका 100। तो इसको सोल्व करके लिखेंगे तो कितना आएगा, 15 या 45/2 प्लस 75 की गुणा 3 में करेंगे तो 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा, 1 3 7 21 और 1 22/4, ठीक है। इसको एलसीएम लेकर अगर हम जोड़ के लिखेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। 4 हमने इसका एलसीएम लिया, 2 दूनी 4, 45 दूनी 90, ठीक, प्लस 4 से एक बार जाएगा तो 225 का ना 225। इसको जोड़ के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 315/4, जो इसका आंसर होगा। लेकिन इसको और सोल्व करके अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसको 4 से डिवाइड करके लिख देंगे तो 4 7 28, 3 बचा, 3 और 5 35 हो गया, तो 4 8 32 बचा, फिर से 3 पॉइंट लगाया, 30 का 3 के आगे 0 बढ़ाया तो कितना हो गया 30, 4 7 28 और 5 और फिर बचा 2 के आगे 0 लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, 78.75 इसका आंसर आ जाएगा, जो पहला सवाल है हमारा। अब इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ पर अपने नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाना ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो पहला सवाल हमारा हो चुका है, तो पहला मैं मिटा देता हूँ यहाँ से और इसका आगे के सवाल हम करते हैं, ठीक है। बीच बीच में आप वीडियो को पॉज करके
देख सकते हैं कि सवाल आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों अपना दूसरा सवाल हमारा दूसरा सवाल है क्वेश्चन मार्क का 40% 240, यानी कि किसका 40% 240 है। देखते हैं। सबसे पहले आप एक बात ध्यान में रखें, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। कोई भी संख्या, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अब जब हमसे कहा कि किसका 40% 240 है, तो अगर कोई संख्या में दी है 100% है, तो इसका अगर 40% मान लिया कि कोई संख्या हमारे पास 100 है, इसका 40% कितना होगा? 40 होगा या नहीं होगा? 40 होगा ना। इसी तरीके से इसका अगर पूछता 50% तो 50 हो जाता, पूछता 60% तो 60 हो जाता। इसी तरह से अगर संख्या 100 की जगह 200 होती तो उसका हमसे पूछता कि 200 का 40% कितना होगा, तो 200 का 40% हम निकाल देंगे 200 गुणा 40 बटे 100। 100 से जाएगा 2 बार, 40 दूनी 80, यानी कि 200 का 40% कितना हो जाएगा? 80। इसी तरीके से 200 का 50% हो जाएगा 100। तो किसी भी संख्या का जो परसेंटेज पूछता है वो हम निकाल देते हैं, वो इस तरह से निकल जाता है। और कोई भी संख्या अपने आप में पूरी की पूरी 100% होती है। तो इसी तरह से ये सवाल है कि किसी संख्या का 40% 240 है, तो कोई संख्या अपने आप में पूरी 100% रही होगी, तो उस संख्या का 40% जब 240 है, ठीक है, तो उस संख्या का 1% कितना रहा होगा? 1% 240 बटे 40, यानी कि 4 छंग 24। 0 से 0 कट जाएगा, 4 छंग 24, 6 आ जाएगा। 1% की संख्या का कितना आ गया? 6 आ गया। 1% किसी संख्या का 6 है, तो उस संख्या का 100% यानी कि 100% संख्या क्या होगी? 100 से गुणा कर देंगे आप, 100% कितना हो जाएगा? 600, यानी कि 600। तो संख्या 600 का 40% 240 है। आप निकाल करके भी देख सकते हैं। तो इस सवाल को हम इस तरह से करेंगे, इस तरह से बहुत आसान पड़ेगा। इसमें हमें ना तो x मानना है, ना y मानना है, ना कुछ और मानना है। बस इस सवाल को इसी तरह से सोल्व करेंगे और इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं पहले। अगला क्वेश्चन है 2/7 का कितना परसेंट 1/35 है। 2/7 का कितना परसेंट 1/35 है। तो मानेंगे तो हम एक इसमें भी नहीं, देखते हैं। मान लिया 2/7 का क्वेश्चन मार्क परसेंट, या छोड़ दें इसे, क्वेश्चन मार्क की जगह आप x लिख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, x% बराबर कितना है? 1/35। ठीक है, तो x% 1/35 है 2/7 का। तो x% की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा? 1/35 ऐसे ही भाग वाला उधर गुणा में पहुँच जाएगा और गुणा वाला इधर भाग में पहुँच जाएगा। तो कितना आएगा? 7/2। कितना आएगा? 7/2। 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, और 5 से गुणा करेंगे 2 में, तो कितना आएगा? 1/10। और 1/10 के बिना आपको बताया कि 1/10 जो है कितनी परसेंट होता है। 1/10 का परसेंट बनाने के लिए गुणा 100 करेंगे, परसेंटेज का निशान लगा देंगे। ठीक है, गुणा 100 करके परसेंटेज का निशान लगा देंगे। कितना आएगा? 10 से जाएगा 10 बार, कितना जाएगा ये? 10%। ठीक है, यानी कि 2/7 का 10% 1/35 है। 2/7 का 10% 1/35 है। आप चाहे तो करके देख सकते हैं 10% कितना आएगा। कितना आएगा? 2/7 का 10% परसेंटेज का निशान हटाएंगे, बटे में 100 लिखेंगे, करेंगे। कितनी बार जाएगा? 10 बार, और 2 से कटेगा कितनी बार? 5 बार। 1 ऊपर नीचे, 7 पंजे 35। आ गया ना यही? तो ये सवाल हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सवाल है। इसी तरह से आपको इन सवालों को करना है। लेकिन और हाँ, ये जो सवाल मैं करा रहा हूँ ये आपको आर.एस. अग्रवाल की बुक से करा रहा हूँ। मेरे पास आर.एस. अग्रवाल की बुक है, बुक्स और भी हैं मेरे पास, लेकिन बेसिक जो मैं करा रहा हूँ इससे करा रहा हूँ। ये हिंदी में आर.एस. अग्रवाल की किताब है, इससे करा रहा हूँ। और इसके सारे के सारे सवाल तो मैं नहीं करा सकता, और ना ही करने चाहिए, ना ही मुझे कराने चाहिए, क्योंकि वो आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि जो अच्छे सवाल हैं या जो सवाल कराने ज़रूरी है वो सवाल मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सवाल हो गया हमारा। इसके अलावा अगला सवाल है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x का x% किसका 10% होगा। यानी कि हम इसकी जगह मान लेते हैं y, x का x% y का 10% होगा, और इस y का मान हमें निकाल करके बताना है। ठीक है, तो x का x% यानी कि परसेंटेज का मतलब बटा में 100 बराबर होगा y का 10%, यानी कि परसेंट का मतलब होगा बटा में 100। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, x की गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा? x² बराबर y गुणा 10। ठीक है, y का मान हमें निकाल करके बताना है।
क्योंकि y हमने अपने पास से माना है, तो y का मतलब होएगा आपका एक्स स्क्वायर बटे 10 गुणा में लिखा हुआ इधर भाग में चले जाएगा, कितना आएगा y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन 10, यानी कि एक्स स्क्वायर का 10% जो होगा x का x% होगा। ठीक है, ये सवाल का आंसर हो जाएगा, आप इसको नोट कर लें। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, बल्कि बेहतर तो ये होगा कि आप नोट्स बनाते हुए चलें। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है। एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, तो बताइए वह संख्या कौन सी है। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है। एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, अपने 20% से 40 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी। मान लिया वह संख्या हमारी है x, संख्या मान ली हमने x मान के इसलिए करा रहा हूँ मैं यहाँ पे ताकि सवाल आपको मैं आसानी से समझा सकूँ। करने का तरीका इसको और भी है, लेकिन समझाने की वजह से मैं आपको करा रहा हूँ। इस सवाल को मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी आपको करा करके दिखाऊंगा, इस सवाल को बिल्कुल करा करके दिखाऊंगा। ठीक है, संख्या x है, तो वो संख्या क्या है, x है और वो अपने 20% यानी x का 20%, और 20% का मतलब होगा 20/100 से कितनी अधिक है, 40 अधिक है। ठीक है, 20 से काटेंगे, 20 का ना 20, 20×5 100, x का 1/5 प्लस 40 बराबर है x के। ठीक है, x वाले एक तरफ कर लेंगे हम, तो x माइनस 1/5 x बराबर 40। जब इसको सोल्व करेंगे तो 5x माइनस x कितना आएगा, 4x/5 बराबर 40। जब x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा निकल के, बटे वाला जो है उधर गुणा में पहुंच जाएगा, 40 गुणा 5 बटे गुणा वाला जो है उधर भाग में पहुंच जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे तो 4 × 40, 10×5 50, तो ये आ गया x का मान, यानी कि 50 वह संख्या है जो अपने 20% से 40 अधिक है। ठीक है, 50 वह संख्या है जो अपने 20% से 40 अधिक है। लेकिन सवाल थोड़ा सा मेरे हिसाब से तो लेंथी हो गया है, क्योंकि एग्जाम में बैठ के इतना लंबा तो करने नहीं वाले ना हम। इस सवाल को मैं आपको परसेंटेज की जो मैंने आपको भिन्न बताई है उससे और रेशियो से करा के दिखाता हूँ। ठीक है, देखते हैं इस सवाल को। सवाल क्या कह रहा है कि 20%, सवाल में दिया है हमको 20%, तो 20% की भिन्न क्या होती है, 1/5। ये जो 1/5 है ना, यही रेशियो है। ठीक है, मान लिया हमने संख्या है 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट अपने आप में कोई संख्या है, उसका 20% कितना होगा, उसका 20% होगा 1। ठीक है, तो उस संख्या का 20% कितना है, 1। अब ये कहा है कि जो संख्या है ना अपने 20% से कितनी अधिक है, 40। ठीक है, और हमारे हिसाब से कितनी अधिक है, 4। सही है, संख्या हमने माना 5 यूनिट। ठीक है, उसका 20% आ गया 1 यूनिट। ठीक है, और वो संख्या यानी कि वो अपने 20% से 40 अधिक है, लेकिन हमारे हिसाब से 4 यूनिट अधिक है। तो 4 यूनिट का मान कितना हो गया, 4 यूनिट का मान हो गया 40। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 1 यूनिट का मान होगा यहाँ पर 10। ठीक है, और संख्या बतानी है हमको, संख्या क्या है, संख्या है हमारी 5 यूनिट। ठीक है, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, 5×2 50। ये था असली तरीका इस सवाल को करने का। मैं मानता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया हो तो थोड़ा सा रिपीट करके देखें, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से करना बहुत फ़ायदेमंद होगा, वरना आप x का मान ही कैलकुलेट करते रह जाओगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज इस वीडियो को हम यही रोकते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप देखते रहिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, प्लीज़ ज़रूर कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए ला सकें। ठीक है, और GK GS की और रीजनिंग की वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।